नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग प्राइम। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मॉर्निंग प्राइम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे 7 बजे की 7 बड़ी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम भजनलाल शर्मा और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लेंगे शपथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। डॉक्टर मोहन यादव आज विकसित भारत संकल्प को लेकर जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर्स के साथ करेंगे बैठक। शाम 5 बजे पीएचक्यू में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। रायपुर में साय कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला। 18 लाख गरीबों को आवास की घोषणा। 25 दिसंबर को 2 साल का धान बोनस देने का भी ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल 6 साल के लिए निष्कासित। कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश से की मुलाकात। आज खरगे से मिलने जाएंगे दिल्ली। 18 दिसंबर से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 21 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। संसद सुरक्षा में चूक मामले में मास्टरमाइंड ललित झा ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड में भेजा। 8 सुरक्षाकर्मी फिलहाल सस्पेंड। पखांजूर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। मौके से हथियार बरामद। उधर कांकेर में आईईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद। झाबुआ में भीषण हादसा। वाहन का टायर फटने से 5 लोगों की डेथ, 2 घायल। कन्नौद इलाके में कलवारा और भिजवाड़ा के बीच हुआ हादसा। और हेडलाइंस के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नजर 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ने सरेंडर कर दिया। चौथी बड़ी खबर यह है कि एक्टर श्रेयस तलपड़े को दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी की गई। और 5वीं बड़ी खबर है कि मणिपुर हिंसा में मारे गए 64 लोगों का आज अंतिम संस्कार होगा। 6वीं बड़ी खबर है श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड के बाद केन्या में अब वीजा फ्री एंट्री होगी, यानी वीजे की जरूरत नहीं होगी। और 7वीं बड़ी खबर है कि भारत ने साउथ अफ्रीका को T20 में 106 रन से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव ने शानदार शतक जड़ा। तो पहली खबर यह है कि जिन्हें आप बॉलीवुड में देखते रहे हैं, उनकी फिल्में देखते रहे हैं, कई फिल्में उनकी रही हैं, यानी बॉलीवुड के एक्टर श्रेयस तलपड़े की मैं बात कर रहा हूं। उनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है। हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की गई है। दिन भर शूटिंग के बाद रात में घर पहुंचे थे। अचानक घर में उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन सही वक्त में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई है, जो हमारी जानकारी है। अब देखिए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब दिन भर उन्होंने शूटिंग की, बहुत कड़ी मेहनत की, अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग की, लेकिन जब रात में घर पहुंचे तो अचानक तबीयत बिगड़ गई। हो सकता है उन्होंने कोई बात दिल पे ले ली हो, उसे वो सोच रहे हो और बहुत बड़ा उन्होंने कर लिया हो। इसकी भी प्रबल संभावना है। लेकिन बहुत ही युवा एक्टर है और इस पर लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही कि इतने युवा लोगों को, इतने कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक क्यों पड़ रहा है। IBC 24 हमेशा इस तरह का एक अभियान भी चलाता है, एक मैराथन आयोजित करता है, जिससे आप जागरूक हो सके, आपका दिल ठीक हो सके। इसके लिए IBC 24 ये अपना सामाजिक दायित्व भी निभाता है। लेकिन ये जो खबर है दुखद है युवाओं के लिए भी कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक इन्हें पड़ा। हालांकि इस तरह के कई केसेस आते रहते हैं। हालांकि उनकी तबीयत स्थिर है, उनका एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। लेकिन सोचिए, दिन भर वो शूटिंग की है, कितने एक्शन सीन उसमें रहे होंगे, उसे उन्होंने फिल्माया।
वो सारे काम किए, लेकिन जब रात में घर आए तो उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तिरुमाला पहुंची हैं। भगवान वेंकटेश्वरा के उन्होंने दर्शन किए हैं। परिवार समेत शिरडी पहुंचे हैं। शाहरुख खान बेटी और पत्नी के साथ उन्होंने पूजा की है। शाहरुख ने फिल्म धुन के लिए आशीर्वाद मांगा है। शाहरुख खान के इन दिनों सितारे बुलंद हैं। पहले उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और अब उनकी फिल्में चल रही हैं लगातार, तो जाहिर सी बात है वो धुनकी के लिए आशीर्वाद मांगे। इनकी आगामी फिल्म है उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। ये भगवान वेंकटेश्वरा के लिए दर्शन किए। शाहरुख खान भी गए, दीपिका पादुकोण भी। शाहरुख खान के भी शॉट आएंगे, वो आपको दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी शॉट हम आपको दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी कि हम खबर बता रहे हैं और शॉट नहीं दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन दीपिका पादुकोण पहले गई, आप देख रहे हैं, और उसके बाद शाहरुख खान भी के साथ गए। भगवान चौखट पर माथा टेका है, आशीर्वाद लिया है कि उनकी फिल्म चले, सुपरहिट हो। ये बल्कि देखिए 2 तस्वीरें आ गई। मैं इसी का जिक्र भी कर रहा था कि मैं आपको वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन के लिए दीपिका पादुकोण पहुंची हुई हैं और दूसरी तरफ शिरडी पहुंचे हुए हैं शाहरुख खान अपने परिवार के साथ। अब शाहरुख तो अपनी फिल्म के लिए गए हैं कि वो आशीर्वाद मांगने गए हैं, भगवान की चौखट पर पहुंचे हुए हैं कि उनकी फिल्म हिट हो, धुन की। और उनकी फिल्में इन दिनों लगातार हिट जा रही। इसके पहले तो उनकी फिल्में बामुश्किल चलती थी, आप कोई भी देख लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल उनके सितारे बुलंद पर हैं। खबर असम से है। असम के जोरहाट में बम विस्फोट हुआ है। मिलिट्री स्टेशन के पास विस्फोट हुआ है। सैन्य क्षेत्र के गेट के पास विस्फोट हुआ है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। असम के जोरहाट में बम विस्फोट हुआ है मिलिट्री स्टेशन के पास। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मिलिट्री स्टेशन के पास विस्फोट किया गया है। इनके इरादे क्या रहे होंगे? सैन्य क्षेत्र के गेट पर यह विस्फोट किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, चूंकि गंभीरता वाला मामला है भी, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये जोरहाट असम की तस्वीरें हैं। मिलिट्री स्टेशन के गेट पर विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गेट के पास विस्फोट हुआ है। मिलिट्री स्टेशन के गेट पर, बल्कि गेट पर ही विस्फोट हुआ है और इस मामले को पुलिस गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इस विस्फोट के पीछे है तो कौन है। पंजाब के लुधियाना में आग लग गई है। फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी है और जो हमारी जानकारी है, लाखों रुपए की कुर्सियां जलकर स्वाहा हो गई, खाक हो गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी रही। हाईवे फर्नीचर इंडस्ट्रीज में आग लगी है। लाखों रुपए की कुर्सियां ये थोक में सप्लाई करते थे। ये कंपनी थी, यहीं से जाती थी और वो सारी सब खाक हो गई। लाखों रुपए की कुर्सियां। अब आग किस कारण से लगा, किस वजह से लगा, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन दमकल की टीम आग बुझाने के लिए जद्दोजहद काफी देर तक करती रही। और ये फैक्ट्री है हाईवे फर्नीचर, इस फैक्ट्री का नाम है जहां पर आग लगी है। फर्नीचर फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को सीएम मिला, वैसे आज राजस्थान को भी सीएम मिल जाएगा, यानी नया सीएम मिल जाएगा। आज राजस्थान के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। भजन लाल शर्मा पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज उनका जन्मदिन भी है
और आज शपथ लेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी, वो ये अपना जन्मदिन और ये शपथ शायद कभी भूलें, क्योंकि पहली बार जीत कर आए, विधायक हुए और पहली बार ही ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कितने लोग लंबी लाइन में थे और टकटकी लगाए देख रहे थे कि हमारा नंबर लग जाए, लेकिन भजन लाल का नंबर लगा। और आज दिया कुमारी सिंह ये भी शपथ लेंगी, राजकुमारी है। प्रेमचंद बैरवा ये भी शपथ लेंगे, ये दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। इस बार अगर आपने देखा होगा कि 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तीनों जगह पर एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री तो रहेगा ही, स्वाभाविक सी बात है, आप सभी जानते हैं, लेकिन 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का फार्मूला। और भारतीय जनता पार्टी ने यह फार्मूला सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया था और उत्तर प्रदेश के बाद अब जहां जहां उनकी सरकारें आ रही हैं, आपने देखा उसके बाद बिहार में उन्होंने ये फार्मूला लागू किया, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी ये फार्मूला लागू किया। यानी एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। तो नो डाउट आज राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। भजन लाल शर्मा अपने जन्मदिन के मौके पर शपथ लेंगे और इसके गवाह बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा। आपको यह भी जानकारी होगी कि जयपुर सीट से जीतकर, सांगानेर सीट से जीतकर भजन लाल शर्मा विधायक बने और अब आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए राजस्थान के बाद ये भी जानते हैं कि अपने मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। भोपाल से खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुलिस अधिकारियों की आज बैठक लेंगे। कसावट बहुत जरूरी है, कोई भी मुख्यमंत्री अपने तरीके से काम करता है। तो शाम 5 बजे पीएचक्यू में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करवाने का फैसला किया था, अब सीएम की सख्ती का असर भी दिख रहा है। भोपाल पुलिस ने 12 अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। हत्या, डकैती, लूट, छेड़छाड़ के आरोपी को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल बहुत उठते थे और जाहिर सी बात है मोहन यादव भी इस बात को जानते होंगे। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने ये सवाल बहुत उठाए और बहुत एलिगेशन लगाए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव कोई मौका नहीं देना चाहते किसी को। वो एक अनुभवी व्यक्ति की तरह फैसले ले रहे हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं और अब वो उन अपराधियों को संदेश दे रहे हैं कि जो आदतन अपराधी हैं लेकिन अपने रसूख के चलते, तथ्यों के चलते और कानूनी दावपेच के चलते जमानत पर रहते हैं। अब डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि आपकी जमानत की खैर नहीं, हम आपको फिर से जेल के अंदर भेज देंगे और इसीलिए वो संकल्पित है। सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को उन्होंने गाइडलाइन दे दी है। एक और बड़ी खबर है जो इसी से जुड़ी हुई है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। कलेक्टर्स की बैठक मिलेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। अब जाहिर सी बात है सारे कलेक्टर ना तो भोपाल पहुंच सकते हैं और ना ये जा सकते हैं, उससे बहुत काम प्रभावित होगा। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर मोहन यादव इन सभी से बात करेंगे और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत का, उसका अभियान चला रहे हैं। विकसित भारत यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। वो डायरेक्ट 1-to-1 कलेक्टर से पूछेंगे कि आपका क्या प्लान है, जो आपको गाइडलाइन दी गई थी उस पर आप कितना काम कर रहे हैं और ये यात्रा कैसे निकालेंगे। डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने काम में बिजी हैं और धुआंधार फैसले ले रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जेड+ सुरक्षा घेरे में रहेंगे अब वो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 एसपी रहेंगे, 2 एएसपी रहेंगे, 4 डीएसपी रहेंगे और सीएम की सुरक्षा में 20 से ज्यादा एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। अब ये सभी सीएम को तो मिलते ही हैं, विशेष सुरक्षा बल के हथियारबंद जवानों की भी तैनाती रहेगी। 14 से 18 गाड़ियों का सीएम का कारकेड होगा। बुलेट प्रूफ कार में सवार होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुरक्षा घेरा तोड़कर जनता से भी नहीं मिल सकेंगे सीएम। अगर वो चाहें, कई बार ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो उनका एक सुरक्षा घेरा होता है वो तोड़ के जनता से मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सुरक्षा घेरे में रखा गया है और जाहिर सी बात है किसी भी सीएम को इतनी सुरक्षा दी जाती है।
कोई अलग से बात नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की पहली बैठक की और इस बैठक के बाद ही उन्होंने बता दिया कि वो आगे क्या क्या करने वाले हैं। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सीएम साय ने कहा कि बैठक में एक सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को अगले 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने ये बहुत साफ कहा कि गरीबों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का फैसला लिया गया है। ये पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। साथ ही किसानों को 2 साल का धान बोनस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। बहुत दूर नहीं है, किसानों के लिए गुड न्यूज है। इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी से विकास होगा, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। ऐसी तमाम बातें कही गई। लेकिन अपने पहले कैबिनेट की बैठक के बाद जो निर्णय लिया उससे डॉक्टर मोहन यादव ने तो दिखाया ही, लेकिन यहां पर विष्णुदेव साय ने भी बता दिया कि आने वाले 5 साल में क्या क्या करने वाली है छत्तीसगढ़ की सरकार। विष्णुदेव साय क्या क्या करने वाले हैं, यानी दोनों सीएम फॉर्म पे हैं और लगातार बैठ के कर रहे हैं। इसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। अब बीकानेर के बाद आपको झाबुआ लेके चलते हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। वाहन का टायर फटने से हादसा हुआ है। हादसे में वाहन सवार 5 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। कलवारा और भिजवाड़ा के बीच यह हादसा हुआ है। आपने देखा होगा कि टायर फटने की घटना आमतौर पर या तो बहुत जब गर्मी होती है तब होती है, या जब बहुत ठंड होती है तब होती है। तो इसलिए ये खबर तो बहुत दुखद है। 5 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस खबर में एक सबक है, प्लीज आप लोग उसे फॉलो कीजिए। टायर फटने से इन 5 लोगों की जान गई है। सोचिए, ये परिवार समेत कहीं जा रहे होंगे, किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे होंगे, हो सकता है कि किसी समारोह में गए हों या हो सकता है किसी धार्मिक स्थल पर गए हों, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, एक बहुत ही छोटी सी लापरवाही की वजह से अब ये 5 नहीं रहे। हो सकता है इस खबर के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जो करता है ऊपर वाला करता है, लेकिन आप भी करते हैं, आपको भी अलर्ट रहना चाहिए और सबक है। त्रिपुरा से खबर है। त्रिपुरा के अगरतला में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। असम राइफल्स ने गांजे के पौधों को नष्ट किया है। गांजे के 30,000 पौधे को नष्ट किया गया है और आप इसकी दाम सुनकर हैरान रह जाएंगे, जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ से ज्यादा के पौधे को नष्ट किया गया है। 1.5 करोड़। अगरतला में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तस्करी करते गांजे की, लेकिन असम राइफल्स ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ी को नशे में नहीं झोंकने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए गांजे के 30,000 पौधे को उन्होंने नष्ट कर दिया। अब इससे तस्करों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनका सीधे सीधे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन ऐसे नुकसान तो होने चाहिए उनके साथ। अब एक खबर विदिशा से है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लाडली बहनें मिलकर बहुत भावुक हो गई। उन्होंने कहा, हमारा नेता कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो, कि नारे लगाए। शिवराज सिंह चौहान मंदिर पहुंचे थे, बाढ़ वाले गणेश मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन देखिए, अपने आप में ये बड़ी भावुक कर देने वाली तस्वीर है। नेता अगर इस्तीफा दे दे तो आपने कब लास्ट टाइम देखा था जनता को इस तरह से रोते हुए? मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये हिंदी बेल्ट की बात करूं तो आपने कब देखा था कि जब किसी
नेता को इस्तीफा दिया हो या उसे मुख्यमंत्री ना बनाया गया हो या वो हारा हो, मैं इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ रहा हूं, तो इतना प्यार कब मिला हो? अब आपको कोई याद है? साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ में आमतौर पर इस तरह की बहुत खबरें देखने को मिलती है, वहां के लोग अपने नेता से बहुत ही इमोशनली टच होते हैं। लेकिन हिंदी बेल्ट में आपको कभी कोई याद है ऐसी कोई घटना जब इस तरह से महिलाओं ने घेर कर किसी नेता के लिए रोया हो और इस तरह से नारे लगाए हों? शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि लास्ट बार कब। अगर आपको ध्यान आए तो हमारी सोशल मीडिया साइट पर जाइए और हमें टैग कीजिए और बताइए। मैंने कहा कि साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो 7 बजे की बड़ी बात के लिए फिलहाल इतना ही। आगे मैं आपको गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा कि वहां कौन सी खबरें हैं, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ, जो कि लगातार आप कई सालों से उसे नंबर 1 बनाते आए हैं, तो वो देख लेते हैं।